पहला नाम कमल है मेरा, कीचड़ में जो खिलता है, और दूसरा नाम लक्ष्मी मित्तल के मित्तल से मिलता है। और पहला नाम जब दूसरे नाम के साथ मिल जाता है, सामने आपके खड़ा है बंदा, कमल मित्तल कहलाता है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी सिग्नेचर कौन सा किया, जरा याद करेंगे? शायद बड़ा सा चेक लिखा होगा, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साइन किए होंगे, और जिंदगी में सबसे आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर करते हैं लोग, वसीयत पे सिग्नेचर करते हैं, जिससे अपना एसेट अगली जनरेशन को पास ऑन करके जाते हैं। क्या कोई भी सिग्नेचर यही नहीं करता कि एक जगह से पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करता है? ठीक है ना? क्या कोई भी सिग्नेचर पैसा पैदा कर सकता है क्या? क्यों इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट पैसा नहीं पैदा नहीं करता? जब भी आप कोई सिग्नेचर करते हैं, आप पैसा यहां से वहां करते हैं। इंश्योरेंस इज द ओनली वे अ पर्सन कैन मेक वेल्थ, क्रिएट वेल्थ। देखिए, जब मैं वसीयत लिख रहा हूं तो मैं जो कुछ ऑलरेडी कमाया हुआ था अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन जब मैं इंश्योरेंस लेता हूं, मैं भविष्य में जो पैसा कमाने वाला था वो अपनी जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहा हूं। दिस इज द रीजन आई से इंश्योरेंस इज विल ऑफ योर फ्यूचर इनकम। आपकी भविष्य की कमाई की वसीयत है। बहुत लोग बोलते हैं इंश्योरेंस क्या जी, फैमिली को प्रोटेक्शन करता है, टैक्स का बेनिफिट देता है, सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, सारी चीजें करता है इंश्योरेंस। पर इंश्योरेंस है क्या? सिर्फ भविष्य की कमाई की वसीयत है। अब एक चीज बताइए, क्या किसी भी और तरीके से किया जा सकता है? क्या दुनिया को कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा करता है कि पैसा पैदा कर दे, भविष्य की कमाई को सुरक्षित कर दे? तो इंश्योरेंस का कोई पर्याय नहीं। एक मैंने कहावत सुनी थी बड़ा अच्छा, कि आदमी जब कमाता है ना, उसको ये होश नहीं होता कि मेरे को कभी कुछ हो भी सकता है। एक औरत की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? कि कल को मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बनज कुमार बनज का एक बड़ा अच्छा दोहा है कि दिन का आधा रास्ता तय करती है रात, फिर भी दिन ना पूछता उसके मन की बात। कभी पूछ के नहीं देखते कि तेरे मन की चिंता क्या है। अगर सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को ये पूछने लग जाए ना कि तेरी सच में सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो यकीन माना हमको इंश्योरेंस बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खरीदेंगे। ऐसे ही कुछ प्रयास मैंने किताब में की है। मैंने इमोशनली इतनी चीजें लिखी, कहते हैं कि दिल से लिखी हुई चीज दिल तक जाती है। मैंने बहुत दिल से लिखी है, और यकीन मैंने किताब में इतना एक एक इंसान को झंझोड़ा है कि अगर कोई भी इंसान ये किताब एक बार पढ़ लेगा, या तो बहुत जल्दी इंश्योरेंस ले लेगा, नहीं तो जब तक वो मरेगा नहीं ना, उसकी आत्मा उसको झकझोरती रहे कि मैं कुछ अपने परिवार के साथ गलत कर रहा हूं। और इसका सैंपल चाहिए, आप कोई भी मेरे चैप्टर का एक चैप्टर उठा के देख लेना, ये आपको महसूस। देखिए, जब अगर लोग इंश्योरेंस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर मार्केट हो जाता तो बेचना तो बहुत आसान है। अब देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम क्या किस तरह से क्रिएटिविटी इंश्योरेंस के लिए लोगों को फायदे तक पहुंचा सकते हैं। अब एक और सवाल पूछता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़ों की जड़ क्या होती है? जर, जोरू और जमीन। देखिए, जोरू का मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जर और जमीन का सॉल्यूशन है। दादा मरता है, प्रॉपर्टी के हिस्से होते हैं, 2 से 3 टुकड़े हो जाते हैं। फिर बाद में बाप मरता है, उसके भी 3-4 टुकड़े होते हैं। पोते तक आते आते तो ये जो होता है ना, इतना रह जाता है। अब फिर ये आदमी पता है कबर क्या बोलता है? पता नहीं मेरे दादाजी की तो क्या शान थी, पता उनके पास में कितना पैसा था। पूछते हैं भैया पैसा गया कहाँ? बोलता है जी बट गया। अब क्या हम लोग ऐसा कोई रास्ता कर सकते हैं जिससे पैसा घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाए? इसलिए हमने एक चैप्टर लिखा जिसका नाम रखा है डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन, और हिंदी में नाम रखा है काटो मत बांटो मत। अब देखिए, ऐसा होता है कि कहीं पर भी जब भी कोई भी आदमी इस चीज की बात करता है कि भाई मैं किस तरह से अपनी अगली जनरेशन को सुधार कर सकता हूं, तो उसमें एक चीज आता है सर्विसमैन का। नौकरी वाला 3 लाख रुपए से शुरू करता है, बढ़ते बढ़ते 50 से 60 लाख तक चला जाता है, और रिटायर होता है बड़ी अच्छी तरह से। अब उसके लड़के को जो नौकरी मिलती है 60 लाख से मिलती है या फिर से 3 लाख से? क्या हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? कि उसका बेटा देखो यहां से ऊपर चढ़ा, अगला बेटा फिर नीचे पायदान पर आ गया, फिर चढ़ा, फिर बाद में नीचे, ऐसा ही चलता आया है। क्या हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं
कि यहां से नीचे शुरू हो, अगली पीढ़ी को नीचे नहीं आना, ऊपर से ऊपर जाना पड़े। इसके ऊपर हमने एक चैप्टर लिखा है। हमने ऐसी कोशिश की है कि जिस तरह से भी हम करते आए हैं उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश करें। एक और बात, सबसे बड़ी बात है कि ना, समझ लीजिए आज कोई भी आदमी जब इंश्योरेंस बेचने के लिए जाता है तो बड़ी अच्छी कहावत होती है कि जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। बिक जाता है इंश्योरेंस, लेकिन क्या वाकई में हम वो चीज बेच रहे हैं जो कस्टमर को खरीदने की जरूरत है? मैं बेच रहा हूं, कस्टमर भी हाँ हाँ बोल रहा है, फटाफट अपने आप काम हो रहा है। अच्छा एक और सब, आपने किसी दिन भजन सिंह को जानते हैं? भजन सिंह, भजन सिंह एक ऐसा इंसान है जो अपनी खूबसूरत बीवी और 2 बच्चों को छोड़ करके अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी के साथ में भाग गया और आज तक फरार है। अब इस तरह का काम हम में से कोई भी नहीं करेगा और किसी को भी करना नहीं चाहिए, किसी को भी ये करने का हक नहीं है। हमारा एक चैप्टर है जिसमें हमने लिखा कौन है भजन सिंह। तो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको चारों तरफ भजन सिंह ही भजन सिंह का दिखाई देंगे, किस तरह से लोग अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। देखिए एक चीज बताइए, एक आदमी अपनी सेक्रेटरी के साथ में भाग गया और दूसरा इंसान मर गया, उसके दोनों के परिवार की परिस्थिति तो सेम ही होने वाली है ना। तुम्हारी इंटेंशन से कैसा पता चल गया तुम्हारा घर कैसे चलेगा? ये आदमी बोलता है यार मैं मेरी बीवी को ना बहुत प्यार करता हूं, उसके लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन जान देने से काम हो जाएगा? अगर भजन सिंह की बीवी की हालत और मेरी बीवी की हालत मेरे मरने के बाद एग्जैक्टली सेम है, उसकी बीवी इसलिए आंसू बहा रही है कि भाई मेरा पति तो भाई भाग गया, मेरी बीवी इसलिए आंसू बहा रही है कि भाई मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया। तो परिस्थितियां सेम है। इन चीजों को बदलने के लिए इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए किताब के अंदर हमने ये चीज की कि इतना दिल से लिखने की कोशिश की है कि कभी भी कोई भी इंसान इस किताब को पढ़े उसके अंदर तक हिलना चाहिए। ज्यादातर सारी किताबें किसके लिए लिखी जाती है? या तो बेचना कैसे है या प्रोडक्ट क्या होता है। हमने ये कोशिश की है कि रीडर जो कि इंश्योरेंस खरीदता है उसका माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर रीडर का माइंडसेट चेंज होने लग जाए, उसको ये पता चले कि मैं अगली पुश्तों को मैं अमीर बना के जा सकता हूँ और बिना किसी पैसे के। क्या ऐसा हो सकता है बिना किसी पैसे के वो अपनी अगली जनरेशन को अमीर बना के जा सके? हो सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी को बड़ा इंश्योरेंस बेचना हो तो किस चीज की समस्या आती है कि एक बड़े से क्लाइंट के पास में जाके मैं बात क्या करूं। लेकिन अगर मैंने पूरा होमवर्क किया है, पूरी तैयारी की है कि उसको क्या चीज की जरूरत है क्या नहीं है, तो होगा। अब टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोग का मानना है कि भाई पीछे वाले के लिए बहुत अच्छा है, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलता। हम में से कितने लोग मानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में अपना खुद का कोई फायदा नहीं? यानी बाकी लोग मानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में मेरा फायदा है। कि टर्म इंश्योरेंस में ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, तो मेरा तो कुछ फायदा था, मैं क्यों लूं? अच्छा एक चीज बताइए, 55 साल की उम्र में इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? दाल रोटी, मकान और इज्जत। लेकिन जब क्या होता है 55-60 साल की उम्र जब आदमी काम करना बंद कर देता है ना, तो उसकी इज्जत अपने ही घर में घटने लग जाती है। कहते हैं बेटा आज मेरे पास भी बैठा और मेरा दुख भी बांटा है, और ये भी नहीं कहा तो कि बूढ़ा इस घर का काटा है। मैं दावे से कह सकता हूं आज है पेंशन का दिन, कि आज फिर मेरी खातिर बेटे ने बहू को डांटा है। पैसे से बहुत चीजें होती है। अगर वही इंसान के पास में अगर 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस हो, तो बेटा जो पहले फोन नहीं उठाता था ना, वो पांव भी दबाएगा और शायद प्रीमियम भी वो खुद ही भरेगा। टर्म इंश्योरेंस इज्जत दिला सकता है आपको। और दूसरी बात रही है तो इमोशन की बात होगी, क्या टर्म इंश्योरेंस में मेरे को खुद को पैसे का कोई फायदा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। चलो वो भी साबित करते हैं। सर आपके पास में 1 करोड़ रुपए का बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है और मेरे पास में भी 1 करोड़ का बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। आपके पास में 0 इंश्योरेंस है और मेरे पास में 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस है। अब एक चीज बताइए, जिंदगी भर में पैसा खर्चा कौन ज्यादा करेगा, आप करोगे या मैं करूंगा? तो इंश्योरेंस पैसा लेता नहीं है सर, देता है। अगर मेरे पास में 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, मैं बच्चों के लिए छोड़ के जाता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरा पैसा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर वो पैसा मेरे को खर्चा करने को मिल जाए तो कितना बढ़िया है भाई।
क्यों नहीं? टर्म इंश्योरेंस मेरे लिए है। एक बार मैंने ले लिया, मैं मेरे सारे पैसे को खर्चा करके जा सकता हूं, मेरे को पैसा ही पैसा मिल गया। ये बच्चों के लिए तो इंश्योरेंस पड़ा है ना, उनको तो जितनी रकम देके जानी थी आप देके जा रहे हो। अच्छा, टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको मालूम आजकल जीरो कॉस्ट पे मिलता है, जीरो, फ्री। अगर समझ लीजिए मेरी उम्र 55 साल है, मेरी जिंदगी 25-30 साल की है, मैं मेरे लड़के को बोलता हूँ बेटा ऐसा है कि मेरा ना तू 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवा दे, साल का 3 लाख रुपए, 25,000 रुपये महीना तेरे को भरना पड़ेगा, लेकिन मेरे मरते तेरे को 5 करोड़ रुपया मिलेगा। अब 25,000 रुपये महीना जोड़ जोड़ के क्या जिंदगी भर वो 5 करोड़ जमा कर सकता है? लेकिन अगर मेरा इंश्योरेंस किया तो कर सकता है। अब मेरी जेब से पैसा किधर लगा? यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बेटे को केवल आशीर्वाद दिया तथास्तु, और मेरा बेटा 5 करोड़ का मालिक हो गया। ना जेब हींग लगी ना भेंट करी, रंग भी चौक हुआ है, क्या बुराई है? इस तरह के बहुत सारे आइडियाज हमने लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी किताब यहाँ पर है, 1 या 2 चैप्टर आप पढ़िए, जैसा मुझे किताब से मोहब्बत हो गई आपको भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।